हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। देखिए क्वेश्चन इसमें ये कर रहा है क्वेश्चन A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/6। तो आपको निकालना है A/B/C बराबर व्हाट। ये निकालने के लिए आप देखिए A/B बराबर दे रहा है 3/4, 3/4, B/C बराबर दे रहा है 5/6। ये लाइन लीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिएगा, इसको इधर बढ़ा दीजिएगा। ये आप इधर बढ़ाइएगा तो 5 इधर आएगा, ये इधर बढ़ाइएगा तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24, ये 20 और ये आपका हो गया 15। ये आपका आंसर है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं A/B/C। एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक बार फिर से ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो A निकलेगा 5 के 15, फिर ऐसे कीजिएगा तो ये 20 B निकलेगा, फिर ऐसे कर दीजिएगा तो 24 ये C निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बारह, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकालें। ये निकालने के लिए आप कीजिएगा एक बार 12, 14 समानुपात 24, यहाँ रेशियो में x लगा दीजिएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, इसमें इससे गुना। ये कीजिएगा आप तो 12x बराबर 14 गुने 24 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14 गुने 24 बटे में आ जाएगा 12। 12 से 24 कट जाएगा 2 मरतबे और ये गुना कर दीजिए आपस में, 28 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 रेशियो y+8 बराबर व्हाट। इसमें करेंगे x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5+5 रेशियो 8+8। ये हो जाएगा आपका 10 रेशियो ये 16। ये दोनों आपस में कटेगा 2 से एक बारी, तो ये 5 रेशियो 8 ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, A बराबर B/3 तथा B बराबर C/2। तो
ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1। ये बनेगा कैसे? ए के नीचे में 1 कर दीजिए, यहाँ बी के नीचे में भी 1 कर दीजिए। ए के लिए वैल्यू हो गया 1, बी के लिए वैल्यू हो गया 3, फिर बी के लिए यहाँ 1 होगा और सी के लिए यहाँ 2 होगा। अब एबीसी निकालना है तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए के लिए 1, बी के लिए 3, फिर बी के लिए 1, तो सी के लिए आ जाएगा आपका 2। फिर आपको इधर बढ़ाना है, इसको 1 को, ये 3 को इधर बढ़ाना है, गुना कर दीजिए। ये 6 रेशियो 3, ये 1 रेशियो 3 रेशियो 6, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या निकालें। खरा है, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? या बड़ी संख्या भी पूछ सकता है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 7, बाई में रहेगा 11, एक्स यहाँ भी रहेगा, एक्स यहाँ भी रहेगा। प्रत्येक में 7 जोड़ना है, तो 7 यहाँ जोड़ दीजिए, 7 यहाँ जोड़ दीजिए। ये इसका रेशियो जो है ना, वो हो जाता है 2:3, यानी 2/3 हो जाएगा। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा आपका 21x प्लस 21 बराबर 22x प्लस 14। ये 21 उधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, यानी कि 22x माइनस 21x बराबर, ये 14 इधर आएगा तो 21 में से घटेगा 14। ये घटाइए तो x होगा और इधर हो जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर है। आंसर नहीं, x का वैल्यू आ गया ये। अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या बराबर है आपका, इसमें से देखिए छोटा संख्या कौन है? 7x, यानी 7x, यानी कि आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो 7 और गुना x का वैल्यू 3। ये हो गया आपका 21 आंसर। क्वेश्चन देखिए, दो संख्या इसी में लिख दे रहे हैं। दो संख्या 15:19 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में, इनमें से क्या घटाया
जाए कि नई संख्या क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। देखिए कह रहा है कि दो संख्या 15:19 के अनुपात में है, इनमें से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। तो ये 15/19 कर दीजिए। घटाने के लिए कह रहा है क्या घटाए, तो मान लिया x घटा दिए उसमें से, और x घटाने के बाद है ना जो इसका अनुपात हो जाता है 3/4। आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा। आप इसमें इससे गुना कीजिए तो 60 - 4x बराबर, ये गुना कीजिएगा तो 57 - 3x, और ये 4x इधर माइनस में है, उधर जाकर प्लस में आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 4x हो जाएगा प्लस में, इधर -3x है तो ये -3x बराबर, ये उधर गया तो 57 को आप इधर लाइएगा, 60 प्लस में रहेगा, 60 ये 57 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो -57। अब ये घटाइएगा तो x होगा, और ये घटाइएगा तो आपको 3 होगा। यही 3 आपका आंसर है, 3 घटाने पर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पर एक और क्वेश्चन दे रहा है। दो संख्या 7:13 के अनुपात में है, इनमें से क्या जोड़ा जाए, इनमें से क्या जोड़ा जाए इनमें क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 के अनुपात में हो जाए। दो संख्या 7:13 के अनुपात में है, इनमें क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। बनेगा वैसा, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, उसमें घटाना था। 7/13 x जोड़ दीजिए और यहाँ पे x जोड़ दीजिए, और x जोड़ने के बाद है ना जो इसका अनुपात इतना हो जाता है 2:3, यानी 2/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 21 + 3x बराबर, इसमें गुना कीजिएगा तो ये 26 + 2x, ये 3x यही रहेगा, ये 2x इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो ये -2x बराबर, ये 26 तो यही रहेगा, इधर है माइनस प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -21, और ये घटाइएगा तो x होगा और इधर 5 होगा, यही 5 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका
योगफल 240 हो तो अंतर निकाले। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या 1-3 के अनुपात में है और इसका योग दे रहा है आपको, योगफल ये है 240। यहाँ पर योग है ना, तो इसका भी योग निकालेंगे। योग मतलब जोड़ेंगे दोनों को, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4x ये बराबर दे रहा है 240 के, तो बोले x बराबर हो जाएगा 240 बटे में आ जाएगा 4, ये काट दे, ये हो जाएगा आपका 60। x का वैल्यू 60 आ गया, तो आपसे अंतर पूछ रहा है, तो ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप। अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर हो गया 2x, यानी कि 3x माइनस x कीजिएगा, अंतर बराबर 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और इसमें वैल्यू रख दीजिएगा x का, 2 गुने x का वैल्यू आ गया आपका 60, ये 60 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 120 अंतर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, दो संख्या 3-4 के अनुपात में है, 3-4 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम कह रहा है, इस बार एलसीएम 84 हो तो बड़ी संख्या निकाले। तो बड़ी संख्या निकाले। ये दोनों का अनुपात एलसीएम कह रहा है इस बार, ये दोनों का, यानी कि 3:4, और इसका एलसीएम हो गया आपका 84। तो ये दोनों का एलसीएम रियल में होगा कितना, 12 x बराबर वो दे रहा है आपको 84, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 84 बटे में 12, ये कट जाएगा आपका 7 से, 7 मल्टा में कट गया 84, x का जो वैल्यू है ना वो 7 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ा संख्या निकाले, तो बड़ी संख्या बराबर हो गया इसमें से बड़ा है आपका 4x, ये 4x, और 4 गुने x का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे 7 रख दीजिएगा, यानी कि 28 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और इसी पे करवा दे रहे हैं। दो संख्याएं 2-5 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर दे रहा है, इस बार अंतर दे रहा है 27 हो तो बड़ी संख्या निकाले। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या 2-5 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर 27 हो तो बड़ी संख्या निकाले, या छोटी संख्या भी आ सकता है वो। देखिए ये कैसे बनाइएगा, 2:5 का अंतर दे रहा है आपको 27, तो रियल में इसका अंतर कितना होगा 3, यानी कि 3x बराबर दे रहा है आपको 27, तो x बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 27 बटा में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 9 मरतबे x का वैल्यू 9 आ गया। अब यही कह रहा है आपसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है,
5 बड़ा है, यानी बड़ी संख्या निकालना है, जो कि है आपका 5x। यहाँ बराबर 5 का 5 रहेगा, x का वैल्यू जो 9 आया है वो 9 रखिए, और 9 बचे 45 आपका आंसर हो गया। छोटा संख्या का आता है इसी में निकालने के लिए, छोटी संख्या तो ये हो जाता है, छोटी संख्या 2x है, 2x, और इसमें वैल्यू रख देते 2 गुने में 9, 27 आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, $530 को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात निकाले। बनाए, देखिए बोर्ड पे 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले। A को जो मिलेगा ना B से 70 रुपया अधिक मिलेगा, तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिलेगा। C को जितना भी मिलेगा उससे 80 रुपया ज्यादा इसको मिलेगा। यहाँ पर B को जितना भी दीजिएगा ना उससे 70 रुपया ज्यादा A को देना होगा। तो कह रहा इनके भागों का अनुपात क्या होगा। इसका यूज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि अनुपात कर रहा है, लास्ट में वो कट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A, B और C। देखिए यहाँ कह रहा है A को B से 70 रुपया अधिक मिलेगा, B से 70 रुपया अधिक मिलेगा A को। B को अगर हम 100 रुपया दे देते हैं तो A को 170 रुपया देना पड़ेगा। फिर दूसरा यहाँ कह रहा है इसमें कि B को C से 80 रुपया अधिक मिलेगा। अगर हम C को दे देते हैं 100 रुपया तो B को मिलेगा कितना, 80 रुपया अधिक, यानी 180 रुपया मिल जाएगा। अगर उस ऊपर वाला के अनुसार देखिएगा, इसके अनुसार तो B को जितना मिला है उससे 70 रुपया ज्यादा मिला है। अगर B को 180 रुपया मिला है तो बोलिए A को कितना मिलेगा, 70 रुपया ज्यादा। तो इसमें अगर 70 रुपया जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150। अब यही अनुपात हो गया आपका 180 रुपया, और इसमें 70 रुपया जोड़ दिए हैं, ये 0 और ये 5 हो गया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा वो। आप इसी को अनुपात में निकाल लीजिए, ये काट दीजिए आपस में, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ नीचे वाला का यूज कर लीजिए।
देखिए 0 0 और ये 0 कट जाएगा। अब तक कोई अंक से कट नहीं रहा है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 25 18:10, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ₹624 को ए बी और सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा गया है तो सी का भाग निकाले। ₹624 को एबीसी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो सी का भाग निकाले, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा। देखिए बनेगा कैसे। तो सबसे पहले ये अनुपात जो बटे में है उसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसको सिंपलेस्ट करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए और उससे सब में गुना कर दीजिएगा। तो ये 2 3 और 4 का आप लीजिएगा एलसीएम तो ये हो जाएगा आपका 2 से लगा सकते हैं 1 3 और 2 गुना कर दीजिए। ये 12 हो जाएगा, 12 से गुना कर लीजिए। इस सब में 12 से सब में गुना कर देंगे, यानी कि 12 गुने 1/2 और रेशियो 12 गुने 1/3 रेशियो 12 गुने 1/4। 4 से ये 12 कटेगा, 3 से ये 4, ये से ये 6, यानी कि आपका आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब इसका योग निकाल लीजिए, अनुपातों का योग हो जाएगा 6 + 4 + 3 का 13 हो जाएगा योग। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का भाग तो हो जाएगा सी का अनुपात। सी का कितना अनुपात है 3, ये 3 अब बटे में योग रहेगा यानी 13, अगुने में टोटल रुपया रहेगा। तो टोटल रुपया कितना 624 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 624। काट कोट करके डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 13 चौका 52। और ये 8 मरतबे 48 मरतबे शायद ये कट जाएगा, ये से ये 48 मरतबे। नहीं तो आप भाग करके देखना है तो देख लीजिए। 13 से 6 से 24 में आप भाग कीजिएगा, 4 मरतबे लगाइएगा, ये 52, ये आ गया 0, ये 1, यहाँ 4 उतारिएगा और 8 मरतबे लगा दीजिएगा 104। ये कट गया, यानी कि 48 आपका ये है 48। अब 48 के पारा 3 बार कर लिया, आपका आंसर आ गया 8 3 24 के 4 4 3 12 आ 2 14, ये आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्या 3 5 के अनुपात में है तथा इनका
गुणनफल 2160 है, तो बैरी संख्या निकाले। खरा है कि दो संख्या 3:5 अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो बड़ी संख्या निकाले। देखिए कैसे बनेगा। 3:5 इसका गुणनफल इस पर कर रहा है, यानी गुणनफल हो जाएगा आपका ये 2160। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंत्य 15x², क्योंकि यहाँ भी x लगा हुआ है, यहाँ भी x में x से गुना होगा, x² हो जाएगा वो। और गुणनफल दे रहा है 2160, तो ये 2160 के बराबर हो जाएगा। अब x² बराबर निकालेंगे तो 2160 बटे में आ जाएगा 15 से भाग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम भाग कर देते हैं, 144 मतलब शायद कट जाएगा ये। 15 से भाग कर दीजिएगा 2160 में, तो पहले एक मरतबे लगाइएगा 15, ये 6 आ जाएगा, इधर कट गया 6, 4 मरतबे लगाइएगा 60, फिर ये 6 आएगा, ये कटेगा, फिर से 4 मरतबे लगा दीजिएगा यहाँ पे 60 और 144 आ गया, यानी कि ये जो कट कर हो जाएगा आपका 144। अब देखिए x² बराबर दे रहा है 144, तो x बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 144, और रूट में से ये बाहर निकालेगा तो ये 12 होगा। x का वैल्यू आ गया 12 संख्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ बैरी संख्या बराबर, यहाँ पे आप देखिएगा तो 5x है, 5x और ये 5 गुने x का वैल्यू 12 आ गया, ये गुना कर दीजिएगा तो ये 60 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। a - b, b -